वेक्टर 3D में ऑफलाइन क्लास में ढेर सारा ऑब्जेक्टिव बताया गया, सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव बताया गया। अभी शॉर्ट लॉन्ग ही बतलाना है, लेकिन फिर भी कुछ ऑब्जेक्टिव जो थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव उसको लिखा गया है। किसी लाइन का डायरेक्शन क्वेश्चन LMN है तो उनके बीच संबंध वाला 4 ऑब्जेक्टिव। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन क्वेश्चन, एक्स एक्सिस से समांतर लाइन का डायरेक्शन क्वेश्चन, वाई एक्सिस का डायरेक्शन क्वेश्चन, वाई एक्सिस के समांतर लाइन का डायरेक्शन क्वेश्चन क्या होता है, और दो लाइन के बीच के कोण का फॉर्मूला या दो प्लेन के बीच के कोण का फॉर्मूला सेम होता है। अगर डायरेक्शन क्वेश्चन L1 M1 N1 L2 M2 N2 है तो फार्मूला ये होगा, या डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 A2 B2 C2 है तो भी दिया गया था। दो लाइन या दो प्लेन पैरेलल कब होते हैं, परपेंडिकुलर कब होते हैं, ये सब थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव है जो कि क्लास में बताए हैं। उसके बावजूद भी आज थोड़ा बतला दिया जा रहा है, उसको भी जो है कम से कम समय रिवाइज कीजिए। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होगा तो डायरेक्शन क्वेश्चन के गुणनफल का योग 0 होगा, या डायरेक्शन रेशियो के गुणनफल का योग 0 होता है। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, ये जनरल इक्वेशन प्लेन का हुआ, नॉर्मल फॉर्म में ये हुआ, इंटरसेप्ट फॉर्म में ये हुआ, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में रख देता है। एक्स एक्सिस पर वाई और जेड 0 होते हैं, वाई एक्सिस पर एक्स और जेड 0 होते हैं, जेड एक्सिस पर एक्स वाई 0 होते हैं। एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन जेड इक्वल टू 0, एक्स वाई प्लेन में जेड हमेशा 0 होता है। एक्स वाई प्लेन के पैरेलल प्लेन तो जेड बराबर कांस्टेंट, ऐसा प्लेन जो जेड अक्ष पर लंब हो जेड बराबर कांस्टेंट, और ऐसा प्लेन जो एक्स वाई प्लेन में लंब हो तो एक्स और वाई वाले टर्म रहेगा, जेड वाला टर्म जो है 0 हो जाएगा। तो इसका इक्वेशन एक्स प्लस बी वाई प्लस 0 जेड प्लस डी इक्वल टू 0 होता है। चलिए ये ऑब्जेक्टिव को जो है 5 मिनट के अंतर्गत इसको जो है रिवीजन कीजिए। 3D में एक ऑब्जेक्टिव फेमस हुआ करता है, ऐसा स्ट्रेट लाइन या वेक्टर जो तीनों अक्ष के साथ समान कोण बनाते हैं, 1/√3 1/√3 1/√3। ये वेक्टर में भी पढ़ाया गया क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, और 3D में बताए थे। बाद बाकी वाई जेड प्लेन का क्या इक्वेशन होता है, उसके पैरेलल प्लेन का क्या इक्वेशन होता है, जेड एक्स प्लेन का क्या इक्वेशन होता है, जेड एक्स प्लेन के पैरेलल प्लेन का क्या इक्वेशन। यदि दो प्लेन का इक्वेशन दे दिया, कहा कि बताइए दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, तो इसका मतलब दोनों प्लेन पैरेलल प्लेन है, समझ गए। उसके एक्स वाई जेड के गुणांक को समान करके फार्मूला लगा करके d1 घटा d2 के मोड बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से 2 बटा रूट अंडर 29 हो जाएगा। ये दोनों प्लेन पैरेलल है, ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी का। 2 प्लेन दे देगा, 4 को चॉइस दे देगा, पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, तो इसमें अगर गुणांक का अनुपात यदि समान है तो प्लेन पैरेलल है। प्रश्न उत्तर का उत्तर यही है। ये सब ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं, इस सबको रिवाइज कीजिए। एक सवाल मिक्स्ड एक्सरसाइज में है कि किसी प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन है, ओरिजिन से उसका परपेंडिकुलर दूरी p है, तो साबित कीजिए 1/² प्लस 1/b² प्लस 1/c² 1/p²। ये ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट का शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पढ़ा चुके हैं। यदि कोई प्लेन जो है दो बिंदु से इक्वी डिस्टेंट है तो p का मान बताइए। किसी बिंदु से पास करने वाले प्लेन जो दिए गए प्लेन के पैरेलल, इसको कार्टेशियन फॉर्म में कीजिएगा। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2 हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2 के पैरेलल प्लेन हो गया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर लैम्डा। उसमें ये पॉइंट रख दीजिएगा, इक्वेशन मिल जाएगा। ये दो लाइन के डायरेक्शन रेशियो दिए गए हैं तो एंगल π/2 होता है। ये शुरू एक्सरसाइज में दिया गया सवाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें से इस क्वेश्चन को आप शॉर्ट लॉन्ग में समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। अब देखिए शॉर्ट लॉन्ग विशेष करके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर 3D में सवाल पूछने का प्रचलन है। वेक्टर फॉर्म में यदि दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया गया है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला बताए थे, SD इज इक्वल टू वेक्टर A माइनस वेक्टर C डॉट वेक्टर B क्रॉस वेक्टर D बट मॉडुलस ऑफ वेक्टर B क्रॉस वेक्टर D। इस पर ऑफलाइन क्लास में सवाल हम बता चुके। एनसीईआरटी किताब में 4 प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम कार्टेशियन फॉर्म में देला, उसको वेक्टर फॉर्म में करके ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के इस फॉर्मूला से हम लोग इवैल्यूएट करते थे। जैसे ये कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन है, इसका वेक्टर फॉर्म कर दिए। इसको तो आप प्रैक्टिस में रखिए, हो सकता है ऐसा सवाल ने पूछ के दूसरे 2 लाइन दे दे वेक्टर फॉर्म में, तो तरीका होना चाहिए। शॉर्ट p का मान बताइए, k का मान बताइए। इस टाइप के सवाल जब 2 लाइन परपेंडिकुलर हो, 2 लाइन पैरेलल हो, ऐसा सवाल हम इससे पहले भी बहुत लेके ऑफलाइन क्लास में भी बताए हैं। दुनिया के सभी मॉडल सेट से लेकर के प्रॉब्लम में ऐसा टाइप का सवाल दिया। सबसे पहले तो ऐसी स्थिति में लाइन के इक्वेशन को ठीक ठाक फॉर्म में लिखना है। 11 - x दिया तो x - 11 कीजिए, नीचे माइनस दीजिए,
समझ गया। ये 3 कॉमन लीजिए, इसको नीचा कीजिए, यानी हर हाल में लाइन के इक्वेशन x घटा x1, y घटा y1, z घटा z1 के फॉर्म में होना चाहिए, या x घटा x2, y घटा y2, z घटा z2 के फॉर्म में होना चाहिए। इसको करने के लिए कोफिशिएंट को ऊपर नीचा जो करना पड़े कर देंगे, तभी कंसेप्ट लगाएंगे L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, तो P का मान मिलेगा। ऐसा सवाल अभी तुरंत जो कुछ ऑब्जेक्टिव बता रहे थे वहाँ पर भी दिए हैं, अभी यहाँ भी बताया है। ऐसा 2 क्वेश्चन, हाँ, कोई प्लेन का इक्वेशन 2 प्लेन के कटान से पास कर रहा है, वेक्टर फॉर्म में दे देगा, कार्टेशियन फॉर्म में कर देंगे, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0 का कंसेप्ट लगाएंगे। ऑफलाइन क्लास में बताए थे। इंटरसेप्ट यदि प्लेन का दिया है तो इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन, ABC यदि इंटरसेप्ट है तो प्लेन का इक्वेशन x बटे a प्लस y बटे b प्लस z बटे c इक्वल टू 1। शॉर्ट लॉन्ग में 3D का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2 प्लेन के कटान से पास करने वाले प्लेन, या P का मान बताइए जिसके लिए 2 लाइन परपेंडिकुलर हो। इस सब तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको बहुत कम से कम समय में रिवाइज कीजिए। वेक्टर के कुछ न्यूमेरिकल टाइप्स के सवाल है। ये शुरू में जो 3 सवाल दिया गया एक ही टाइप के सवाल है। इस तरह के सवाल NCERT में भी है। वेक्टर a प्लस b प्लस c 0 है, अलग अलग वेक्टर a b c का मान दे दिया है, तो कह रहा है a डॉट b जोड़ b डॉट c जोड़ c डॉट a का मान निकालिए। इसमें बताया गया था वेक्टर a जोड़ b जोड़ c बराबर 0, वेक्टर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, सबका मैग्नीट्यूड दिया गया, रखेंगे a डॉट b b डॉट c c डॉट a वाला भाग निकल जाता है। इस तरह के 3 को सवाल दिया गया है। उसके बाद वेक्टर के मैग्नीट्यूड दिए हैं, डॉट प्रोडक्ट दे दिया, एंगल पूछा जा रहा है। इस तरह के कुछ न्यूमेरिकल सवाल है जो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है और कभी कभी शॉर्ट लॉन्ग में भी पूछा जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको नोट कीजिए। एक सवाल वेक्टर में काफी फेमस हुआ करता है कि यदि वेक्टर a जोड़ b जोड़ c 0 हो तो साबित कीजिए a क्रॉस b बराबर b क्रॉस c बराबर c क्रॉस a, या अगर वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c किसी त्रिभुज ABC के 3 लगातार भुजाओं को एक ही क्रम में रिप्रेजेंट करते हैं तो साबित कीजिए a बटे साइन a बराबर b बटे साइन b बराबर c बटे साइन c, ये साइन रूल है। वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, ये भी फेमस सवाल है। और वेक्टर मेथड से cos a प्लस b cos a माइनस b sin a प्लस b sin a माइनस b का फार्मूला साबित करने के लिए दे देता है। ये ऑफलाइन क्लास में साबित कर चुके हैं, या कोसाइन रूल पूछ देता है। इसमें सबसे फेमस ये हुआ, ये और ये 3 गो हुआ, ये कभी कभार पूछा जाता है। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। वेक्टर का शॉर्ट लॉन्ग इससे पीछे जस्ट अभी बतलाया है, ऑब्जेक्टिव क्लास में बताया गया था। वेक्टर में हद से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव i j k के बीच डॉट i j k का क्रॉस प्रोडक्ट पर आधारित ढेर क्वेश्चन दिए थे, उसको कॉपी से देखिए। लेकिन फिर भी हम कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ लिखे हैं कि एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पर कैसे निकाला जाता है, उस पर सवाल लाता है। कभी कभी ये 3-4 को जो लिखे हैं ऑब्जेक्टिव, इस पर क्वेश्चन दे देता है। i j k का बॉक्स मतलब i डॉट j क्रॉस के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर सवाल दे देता है। एक वेक्टर यदि दूसरे पर लंब है तो लैम्डा का मान बताइए। वेक्टर a प्लस b बराबर वेक्टर a प्लस b के मैग्नीट्यूड बराबर वेक्टर a माइनस b के मैग्नीट्यूड है, तो बताइए दोनों के बीच का कोण π/2 होता है। ये सब बता दिए। तो ऑब्जेक्टिव विशेष करके वेक्टर में आप कॉपी देखिए। शॉर्ट लॉन्ग अभी बतलाया जा चुका है, शॉर्ट लॉन्ग पूछने का चांस इसी से है। इस तरह से वेक्टर 3D अभी आपको क्लियर किया गया है कि कम से कम समय में आप अधिक से अधिक सवाल कैसे रिविजन कीजिएगा और क्वेश्चन कैसे पकड़ाएगा। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। प्रोबेबिलिटी और लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का विशेष रूप से क्लास लिया गया था। प्रोबेबिलिटी में केवल 25 ऑब्जेक्टिव हम खुद क्लास में सजेस्टेड क्वेश्चन कराए थे। कुछ शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन के संबंध में वहाँ बोला गया था, और ऑनलाइन क्लास के ऑफलाइन के बाद ऑनलाइन पर भी वीडियो छोड़ा गया है। विशेष करके उसमें शॉर्ट लॉन्ग के लिए ताश के 52 पत्ती में से एक पत्ती खो जाता है। बेज थ्योरम के सवाल को देखिए। 40% विद्यार्थी मैथ पढ़ता है, 25% विद्यार्थी बायोलॉजी पढ़ता है। इससे संबंधित 2 क्वेश्चन है। झूठ सत्य बोलने वाला सवाल दिया गया था। पति पत्नी के जीवित रहने का चांस, लीप ईयर में 53 सोमवार 53 रविवार होने के चांस पर सवाल बनाया गया है। ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 1 घटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश थ्योरी में साबित किए हैं। एक बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या अनुमान लगाता है, ये भी बेज थ्योरम का सवाल है। रिपीटेड ट्रायल्स में भी इस तरह के सवाल दिए गए। एक बीमा कंपनी पर भी सवाल दिया गया है। 2 पासा को फेंकने पर समान अंक आने का चांस, 3 पासा को फेंकने पर समान अंक आने का चांस, त्रिक आने का चांस, इस पर भी सवाल दे चुके हैं। 3 छात्रों के द्वारा एक प्रश्न को हल करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/3, 1/4 है। इस पर भी सवाल दिए हैं ऑनलाइन में, वीडियो पर देखिए।
रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में टेबल बना हुआ है, तो मीन कैसे निकालेंगे, वेरिएंस कैसे निकालेंगे। रैंडम वेरिएबल का टेबल यदि दिया गया है तो सत्य कैसे होगा, प्रोबेबिलिटी के लाइन जो है वो उनका योगफल 1 होना चाहिए और प्रत्येक प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव या 0 होना चाहिए। इन सब सवाल को देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में मैथमेटिकल प्रॉब्लम रहेगा या नहीं तो भाषा वाला सवाल रहेगा। एलपीपी के प्रॉब्लम को सबसे लास्ट में बनाना चाहिए क्योंकि इसके अथवा में भी क्वेश्चन रहता है। एलपीपी के प्रॉब्लम बनाने में टाइम टेकन ज़्यादा करता है, इसलिए आप इसको लास्ट में अथवा वाले क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा। एलपीपी के अथवा में जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, इनकेस यदि इसको बनाना चाहिएगा तो हवाई जहाज, नोट, वॉल्ट, केक, कंप्यूटर वाला सवाल कॉपी में बना चुके हैं, उसको देखिए, वहाँ पर VBA का टिक लगवा चुके हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट में कुछ सवाल है, हालांकि डिटर्मिनेंट में पिछला साल क्वेश्चन हद से ज़्यादा पूछा है, इसलिए डिटर्मिनेंट के एप्लीकेशंस, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया तो के का मान बताइए, या 3 बिंदु समरेख है, कोलिनियर है तो के का मान बताइए, या क्रैमर्स रूल, 3 रैखिक समीकरण के समूह अगर यदि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन रखते हैं या इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखते हैं तो पी का मान बताइए। सब तरह के सवाल पूछने का चांस इस साल ज़्यादा बनता है, लेकिन लॉकडाउन के कारण यदि क्वेश्चन को रिपीट कर दिया जाए, इसी पैटर्न के क्वेश्चन को पूछने का कोशिश किया जाए तो डिटर्मिनेंट का कुछ क्वेश्चन है, जैसे पहला नंबर सर्कुलर डिटर्मिनेंट, इसी के अथवा में ये है और ये है, ये सब कॉपी में पढ़ा चुके हैं। या इसी के अथवा में अगर ABC ने दे के 1x स्क्वायर 1y स्क्वायर 1z स्क्वायर दे देगा, सर्कुलर डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, इसी पैटर्न से हल होगा। 1a क्यूब पर सवाल है, 1x स्क्वायर 1x, जिसका कि डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 - x स्क्वायर के होल पावर 3 एक दफ़ा पूछ भी चुका है। ये डिटर्मिनेंट का मान ABC × 1 + a + 1/b + 1/c है। अगर इसमें 1 + 1/a 1/b + 1/c 0 हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट का मान ABC × 0 0 होगा, या तो ये पूछ सकता है। इसको जो है तुरंत रिवीजन कीजिए। यदि डिटर्मिनेंट में ABC AP में देखे कोई डिटर्मिनेंट पूछे, ऐसा क्वेश्चन 3 ठो बताया गया जिसमें से 2 को लिखे हैं, तो प्राय आंसर 0 होता है। ठीक है, कॉपी में बना हुआ सवाल, इसको देखिए। ये सवाल 1 + a1 a2 a3 या a1 1 + a2 a3 a1 a2 1 + a3, डिटर्मिनेंट का मान जो है इतना साबित होता है। इसमें क्या करना है, तीनों कॉलम को जोड़ करके एक में कीजिए, प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस लगाइए, इसमें ABC कॉमन लीजिए, सर्कुलर डिटर्मिनेंट पर आ जाएगा। यानी पहले क्वेश्चन का ये अथवा वाला क्वेश्चन है जो कि यहाँ लिखा गया है। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, ये शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन था। कुछ ऑब्जेक्टिव अभी यहाँ लिखे हैं, ये सब एंगल वाला, ये सब को थोड़ा ध्यान में देखिए, ये भी कॉपी में बता चुके हैं। हालांकि ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं था, क्योंकि क्लास में 12 ठो ऑब्जेक्टिव 13 ठो इस पर बता दिए हैं। 3 पॉइंट्स यदि कोलिनियर होते हैं तो डेल्टा = 0 होता है। साबित करें 3 बिंदु कोलिनियर है, जैसे ये सवाल दिया गया है तो डेल्टा लेकर के चलिए, देखिए 0 हुआ तो कोलिनियर साबित हो गया। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, शॉर्ट में पूछा जाता है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया और वर्टिसेज में से कोई वर्टिसेज एब्सेंट है, के का मान बताने वाला सवाल भी पूछने का प्रचलन है। लीनियर सिमुल्टेनियस, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन तब होगा जब डेल्टा 0 हो जाए। जैसे ये है x + py = 0, y + pz = 0, z + px = 0 है इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्या कीजिएगा, 1 × x + p × y + 0 × z = 0, इसको लिखिएगा 0 × x + 1 × y + pz = 0, 0 × x p × x + 0 × y + 1 × z = 0। अब x by z के कोफिशिएंट से बने डिटर्मिनेंट को 0 कीजिए, p का मान -1 निकल जाएगा। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। कुछ शॉर्ट लॉन्ग के लिए कोई मैट्रिक्स दे देगा, कहेगा इनवर्स निकाले। यदि मेथड का चर्चा नहीं है तो एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए के मेथड से ही आप इनवर्स निकालिए, चाहे आप 3 × 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स दे या कि 2 × 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स दे। इनवर्स निकालते समय सबसे पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल करके देख लेना है कहीं 0 तो नहीं है। अगर 0 रहेगा तो लिख देंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स किस मैट्रिक्स का निकलता है, तो जो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, कोई मैट्रिक्स दे करके एक एक्सप्रेशन दे देगा, साबित कीजिए मैट्रिक्स की विधि से रैखिक समीकरणों के समूह का हल। तो ये काफ़ी लॉन्ग होता है, इस पर 2 क्वेश्चन दिए हैं। यानी मैट्रिक्स की विधि से समीकरण हल करने का तरीका आप जान लीजिए। अब बाद बाकी आप सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के थ्योरी को देखिए।
ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी जे प्लस बी के होल डैश ए माइनस बी के होल डैश, वो प्रॉपर्टी का लाइन ही ऑब्जेक्टिव पर दे देता है। मैट्रिक्स में बताया गया था बॉक्स ऑफ ए आई जे एम गुना एन स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो एम बराबर एन, यानी मैट्रिक्स में थ्योरी के कुछ लाइन है जिसको कि हाईलाइटेड किया गया था, उसको देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए। इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है उसको देखिए, मैट्रिक्स की विधि से रैखिक समीकरण के समूह का हल कैसे किया था उसकी विधि को पढ़िए, इतना ही काफ़ी है। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। कुछ ऑब्जेक्टिव का लाइन ऑफलाइन क्लास में बताया गया था, हालांकि फिर भी दिया जा रहा है कि बॉक्स ऑफ ए आई जी एम गुना एन कब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, कब वर्टिकल मैट्रिक्स होगा, कब हॉरिजेंटल मैट्रिक्स होगा। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में आई से गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के कुछ भी पावर रहेगा तो आई ही होगा। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। मैट्रिक्स में कॉपी में जो ऑब्जेक्टिव बताया गया थ्योरी का लाइन पर जो टिक किया गया उसको देखिए, उसके बावजूद भी कुछ ऑब्जेक्टिव लिखा गया है। ए बराबर ए डैश तो सिमेट्रिक, ए बराबर माइनस ए डैश तो स्क्यू सिमेट्रिक, ए प्लस ए डैश, यदि ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमेशा सिमेट्रिक, ए माइनस ए डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। विषम ऑर्डर के दुनिया के जितने भी स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट होते हैं उसके प्रिंसिपल डायगोनल पर अवयव जीरो होते हैं, उसका मान प्राय जीरो होता है, ऐसा ऑब्जेक्टिव में रख दिया जाता है। और मैट्रिक्स टॉपिक में विशेष करके आप इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है, मैट्रिक्स की विधि से रैखिक समीकरणों के समूह का हल कैसे होता है उसको देखिए। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के थ्योरी, ट्रांसपोज मैट्रिक्स की थ्योरी के लाइन को पढ़िए। शुरुआती डिफिनेशन जो दिया गया था उसमें अंडरलाइन किया गया उस ऑब्जेक्टिव को देखिए। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन में थ्योरी के दूसरा नंबर आर्टिकल में साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स में एंगल का रेंज क्या है, वैल्यू का रेंज क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज क्या है उसको देखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और इन्वर्स के सारे फार्मूला जबान पर रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में फार्मूला ही पूछ दिया जाता है कभी कभी। उसके अलावा साइन इनवर्स साइन समथिंग दे देगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स समथिंग दे देगा। इस पर तुमको जो है प्रिंसिपल वैल्यू में ला करके ही साइन इनवर्स से साइन हटता है या साइन से साइन इनवर्स हटता है, इस पर कुछ ऑब्जेक्टिव बताया गया सफिशिएंट क्वेश्चन, उसको आप देखिए। शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन जैसे ये सबसे लास्ट आर्टिकल बताए थे थ्योरी में साबित करने वाला, इसको देखिए, ये और ये फेमस क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिए। कुछ सवाल इनवर्स चैप्टर में सरल करने वाला दे देगा, जैसे टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, 5-6 सवाल कॉपी में बताया गया है। और समीकरण हल करने वाला इनवर्स पर सवाल दे दिया जाता है। इस तरह से इनवर्स चैप्टर में कुछ लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन बताया, विशेष करके इसका ऑब्जेक्टिव का लाइन जो बनता है वो थ्योरी से ही बनता है। थ्योरी में फार्मूला याद रहना चाहिए। दूसरा नंबर के आर्टिकल में साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक कोसेक इनवर्स एक्स, इस सब का जो है प्रिंसिपल वैल्यू एंगल का क्या होता है और इस सब का मान क्या होता है। जैसे साइन इनवर्स एक्स में एक्स का मान -1 से 1 के बीच में, खुद साइन इनवर्स एक्स का मान जो है -π/2 से π/2 के बीच में होता है। इस तरह का डायग्राम बना करके समझाया गया, उसको देखिए, फार्मूला याद रखिए। अब विशेष करके साइन इनवर्स ऑफ साइन, साइन ऑफ साइन इनवर्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स पर जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि फार्मूला साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बराबर एक्स लिखते हैं या साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर जो एक्स लिखते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू माने के बाद ही साइन से साइन इनवर्स या कॉस से कॉस इनवर्स या टेन से टेन इनवर्स करता है। इस पर सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव दिए हैं, ऑब्जेक्टिव उस पर जरूर आता है। यानी कम से कम समय में लॉन्ग शॉर्ट के लिए जो वीडियो दिया गया है इसको आप 1-2 घंटा में रिवाइज कर सकते हैं कॉपी उल्टा करके। चलिए।